नमस्कार, आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना सहित बधाई। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में शामिल हो रहे छात्र छात्राओं के लिए निहायत ही आवश्यक द ग्राम सभा हिंदी पॉडकास्ट का यह एपिसोड। मैं हूं रोशन और मेरे साथ हैं 2020 की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए छात्र जिनका नाम है राजा बाबू। इन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से मैट्रिक परीक्षा 2020 में शानदार प्रदर्शन किया है। आइए हम जानते हैं उन्हीं परीक्षा संबंधी ऐसे सवाल जो प्रायः परीक्षार्थियों के मन में रहता है। तो राजा बाबू, आपने 2020 में बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा दी। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आपका कुल स्कोर कितना था? मेरा कुल स्कोर 417 था। इनका कुल स्कोर 417 था। 500 में 417 था। करीब 83% ये होता है। आपको विद्यालय की तरफ से प्रैक्टिकल परीक्षा में कितना अंक दिया गया था? प्रैक्टिकल में विज्ञान विषय में 15 अंक दिया गया था और सामाजिक विज्ञान विषय में 17 अंक दिया गया था। 15 और 17 इस प्रकार से 32 अंक हो जाते हैं, यानी 40 में इनको मिला था 32 अंक, यानी 8 अंक जो है वो नहीं मिला था। हो सकता है कि इसकी वजह कि इन्होंने प्रैक्टिकल परीक्षा खराब दी होगी, लेकिन हम इनसे जानना चाहते हैं प्रैक्टिकल में जो है कम अंक आने की वजह क्या थी? प्रैक्टिकल में कम अंक आने की वजह यह थी कि जिस टाइम में प्रैक्टिकल का कॉपी जमा हो रहा था उस टाइम में शिक्षकों द्वारा घूस स्वरूप 200 रुपये मांगा जा रहा था और उस टाइम में मैंने 200 रुपये नहीं दिए। इसका मैंने विरोध किया तो इसी के कारण मेरा कम अंक दिया गया। आप किस विद्यालय से थे? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हरिनगर। अच्छा, हरिनगर ये कहाँ है? हरिनगर ये कुशेश्वर स्थान प्रखंड में है। तो कमोबेश ये जो है बिहार की हर विद्यालय की स्थिति है, सिर्फ उत्क्रमित विद्यालय हरिनगर की स्थिति नहीं है। आसपास के जो भी विद्यालय है वहाँ भी घूस लिए जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए। खैर, हम आ रहे हैं, मेन मुद्दा है आज का जो कि परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करना है। तो मैं उन्हीं से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने परीक्षा की तैयारी किस प्रकार की? विद्यालय, कोचिंग और स्वाध्याय की मतलब सेल्फ स्टडी की कितनी भूमिका होती है, इस पर आप प्रकाश डालें। मेरे परीक्षा की तैयारी में तो अनेक लोगों का योगदान रहा, जिसमें मेरे स्वाध्याय सारथी कोचिंग जो ईएफ बिहार के द्वारा संचालित है, यहाँ जो भी मतलब गाइडेंस दिया जाता था मैं उनका अनुशासनित पालन करता था। और उसके बाद यहाँ पर जो है सब पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा था। यहाँ पर रेगुलर टेस्ट होता था, रेगुलर मतलब कक्षा बंद नहीं होने के बराबर रहता था और यहाँ पर विद्यार्थी भी बहुत अच्छी तरह से मतलब उस माहौल का पढ़ाई सब होता था। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी कि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी सभी अनुशासित थे और यहाँ पर रेगुलर क्लास भी होता था और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी होती थी। और यहाँ पर मुझे जो भी SW दिया जाता था मैं उसका घर पर रूटीन वाइज उसका मैं सॉल्व करता था। तो आपने देखा कि एक जो ये राजा बाबू हैं तो उनकी परीक्षा की तैयारी में जो है वो कोचिंग संस्थान का योगदान था। कई ऐसे विद्यालय हैं जो बहुत अच्छे हैं, वहाँ विद्यालय की भी सहायता होती है, शिक्षकों की सहायता होती है, या फिर माता पिता होते हैं तो उनका भी क्या होता है, तो उनका तो योगदान बहुत ही होता है। और साथ ही साथ है जो कि स्वाध्याय का यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। और फिर एक फ्रेंड सर्कल होती है दोस्तों की, अगर अच्छे दोस्त होते हैं तो उसका भी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। तो अभी जो है कि आपको स्वाध्याय पर ज़्यादा फोकस करना होना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। खास करके ऐसे पेपर पर प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए जो कि प्रैक्टिस मांगता है, जैसे कि गणित है तो गणित का अभ्यास होनी चाहिए। और अन्य विषय भी क्या है तो प्रैक्टिस मांगते हैं, उनको रोज़ पढ़ना है और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना होता है। तो अब हम इनसे एक सवाल पूछेंगे, जो कि हमने गणित की चर्चा की है, तो गणित विषय में इनको कितना अंक आया था, तो 100 में कितना अंक इन्होंने प्राप्त किया, इनसे हम जानना चाहेंगे। मुझे तो 100 में 80 अंक प्राप्त हुआ था। 80 क्यों? क्या आपको सवाल का जवाब पता नहीं था या कुछ और कारण थे? देखिए, मुझे तो 80 अंक आने के पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे कि मैंने जब भी परीक्षा हॉल में मैंने बैठा तो वहाँ पर जो समय से जो कॉपी मिलना चाहिए वो तो पहले बात नहीं मिला और 10-20 मिनट लेट से ही मिला। और उसमें मैंने जो है फर्स्ट जो है ऊपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है
तो मैंने ऑब्जेक्टिव को पहले सॉल्व किया। ऑब्जेक्टिव में होता क्या है कि आजकल बिहार बोर्ड में कि 60 में से 50 बनाना होता था 2020 के टाइम में। तो उसमें क्या है कि मुझे थोड़ा अधिक समय देना पड़ता है। उसमें 60 है तो भाई सब क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। उसमें क्या है, उसमें भी गणित है तो सबको सॉल्व करना पड़ता है बहुत अच्छी तरह से अनुशासित होकर के। तो मुझे इसमें जो 50 में 49 मैंने ऑब्जेक्टिव को सही कर लिया। और उसके बाद बच जाता है सब्जेक्टिव में तो भाई जब ऑब्जेक्टिव है तो 1 घंटा, तो उस 1 घंटे के बाद तो कॉपी ले लिया जाएगा। तो उसके बाद टाइम बहुत कम बच जाता है। तो उसमें सब्जेक्टिव में जो है सो मेरा 9 क्वेश्चन 2 नंबर का जो होता है वो 9 क्वेश्चन बनाए और 6 क्वेश्चन छूट गया और 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन छूट गया था। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि समय को कैसे मैनेज करें। तो जैसे कि राजा बाबू हैं तो उनका जो है वो गणित विषय में जो है क्वेश्चन छूट गए। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या किया तो प्रश्न छोड़ दिए। वजह क्या थी? तो सिर्फ एक मामूली सा कारण था कि समय को मैनेज नहीं कर पाया, यानी उनके पास समय नहीं बच पाया। तो इस एपिसोड में हम इसी समय को कैसे मैनेज करना है 2021 की परीक्षाओं को लेकर के, उसके बारे में हम आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे। सबसे पहले आप जैसे गणित पेपर है तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 3 घंटे और 15 मिनट का एक समय मिलता है, लेकिन ये आभासी समय है। ये डिपेंड करता है कि आप किस परीक्षा केंद्र पर है, परीक्षा केंद्र का माहौल कैसा है, आपको सही टाइम पर क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। फिर भी आपको ये आपके लिए चुनौती है, क्योंकि सिस्टम अगर अच्छा नहीं है तो आप उसके भुक्तभोगी होंगे। फिर भी मान लेते हैं कि 3 घंटा 15 मिनट अगर आपको समय मिल रहा है तो उसमें से हम किस प्रकार से समय और भी बचा सकते हैं। और कम समय अगर मान लेते हैं 2.5 घंटा भी रहता तब भी हम इसको कर सकते हैं, तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि MCQ की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें, 2021 में 100 में से आपको 50 क्वेश्चन ही करना है। तो पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो 100 क्वेश्चंस है उसमें से ऐसे क्वेश्चंस को चुनना है जो कि आपको कॉन्फिडेंटली आता है, 100% आता है, 100% प्लस आता है, समझिए ऐसा कि उसमें गलत हो ही नहीं सकता। तो उसको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन को। देन आफ्टर क्या करना है, उसको आपको सही से मार्क करना है OMR शीट पर। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर में तो मार्क कर लिया सही, लेकिन OMR शीट पर जाके गलत कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना है, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है कि से अगर मान लेते हैं आपने गलत बना दिया है तो रिवीजन भी ज़रूर जाता है। तो रिवीजन के लिए भी आपको समय बचाना है और फाइनल आंसर आपको OMR शीट पर करना होना चाहिए। तो इसमें आप 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा में आप इसको कर सकते हैं। आगे आता है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 2 अंक वाले होते हैं। तो इस बार जो है 30 में से आपको 15 का चयन करना है, पहले 27 होता था। तो उसमें से 15 सवाल का ही चयन करना है। तो ऐसे सवाल का आपको चयन करना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं और आप कम समय उसमें लगता हो। ऐसा नहीं कि 2-4 पेज लग रहा है या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, टफ कैलकुलेशन है तो गलती होने की चांस ज़्यादा होती है। तो मैं आप कुछ ही चैप्टर से भी आप मतलब इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको 45 मिनट से 1 घंटा ये काफ़ी हो गया जिसमें आपको लग सकता है, तो आप इसे दें। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय, जिसमें 5 अंक वाले सवाल हैं। तो 8 में से 4 का आपको हल करना होता है। तो इसमें से भी आप 8 में से 4 ऐसे सवाल, खास करके जो निश्चित हैं, जैसे कि आपको ग्राफीय विधि से जो है लीनियर इक्वेशन जो है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, ये निश्चित है, तो आप इसको कर लें। एक सवाल रचना से होती है तो आप उसको फिक्स कर लें। 2 सवाल तो ऐसे ही हो गए। अगर आपने लीनियर इक्वेशन ही पढ़ा है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण या फिर द्विघात समीकरण, तो इससे जो है 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि प्रॉब्लम बेस्ड होता है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं। इस प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन ही हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन कर लीजिए, तो 4 क्वेश्चन आराम से हो गए। 4 क्वेश्चन हो गए, 4 चैप्टर है आपको करना है, 4 चैप्टर कर लो, 4 क्वेश्चन हो गए, ख़त्म कहानी। तो 45 मिनट से 1 घंटा जो है आपको इसमें आपको देना है, अच्छे से देना है। इस प्रकार से 45 मिनट से 1 घंटा अगर प्रत्येक पार्ट में अगर हम देते हैं तो भी हमको 3 घंटा लगता है, या 3 घंटा से अगर 45 मिनट दोगे तो उससे कम ही लगेगा। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो अन्य विषयों के लिए भी हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये तो मैथ विषय से तो बहुत महत्वपूर्ण विषय हो, और अन्य विषयों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की
हिंदी पॉडकास्ट जो कि ग्राम सभा द्वारा संचालित है। इसमें हमने आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में शामिल हो रहे छात्र छात्राओं के लिए एक आवश्यक टिप्स बताया था, और हमारे साथ थे 2020 की मैट्रिक परीक्षा में जो उन्होंने उत्तीर्ण किया था राजा बाबू, और उनसे हमने भी कुछ बातचीत की थी और हकीकत जाना था, और मैंने भी अपनी तरफ से कुछ टिप्स बनाए हैं जो कि आप सबों के लिए क्या हो सकता है, तो लाभदायक हो सकता है। तो इन्हीं के साथ हम अपने एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।